बता दें, आज मैं गोंडा गया था और जिन भी भाइयों से नहीं मिल पाया मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। आप लोगों को बता दूं, जैसे ही गेट के पास हम लोग अंदर जा रहे तो इतना जन सैलाब हम लोगों के ऊपर टूट पड़ा, इतने भाई आ गए, प्रशासन से ही नहीं थम रहे थे। तो अगर हम लोगों को आगे जाना पड़ता तो फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता था कि पुलिस लाठी चार्ज करे, इसलिए मैंने खुद ही कहा कि अभी बाद में चलेंगे। तो पुलिस वालों ने नजर बंद कर। जो लगातार अपने दबदबे का दावा कर रहे थे, उनके घर में आकर एक लड़के ने अपना दबदबा साबित कर दिया और इस दबदबे का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि महोदय को अपने जन्मदिन के अवसर पर 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर निकलना पड़ा और यह बताना पड़ा कि नहीं भाई साहब, दबदबा तो हमारा भी है। ब्रजभूषण सिंह के यहां हो चुकी राष्ट्रकथा की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। गोंडा के नवाबगंज के नंदिनी निकेतन में यह राष्ट्रकथा चल रही थी। तमाम दिग्गज लोग पहुंचे थे इस राष्ट्रकथा में, कई बड़े बाहुबली भी पहुंचे थे, यहां पर कई बड़े स्टार्स भी पहुंचे थे, जिसमें पवन सिंह भी गए थे। लेकिन उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा यहां पर अवध के एक सिंगर के जाने के बाद हुई और उसने दिखा दिया कि दबदबा क्या होता है। सोशल मीडिया पर जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये नाम हर जगह दिख जाएगा। कई सारी वीडियोस, कई सारी तस्वीरें इस स्टार की अवध का स्टार होने की दावा करती हैं और उसको खूब शेयर भी किया जाता है। तो जिस शख्स की चर्चा है इस दबदबे में, उसका नाम है संजय यदुवंशी। संजय यदुवंशी, जिनसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर वाकिफ होंगे, वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अगर आप तमाम यूट्यूब चैनल्स को देखते होंगे, एक यूट्यूबर, एक कॉमेडियन, एक सिंगर के तौर पर ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। और जब संजय यदुवंशी वहां पर पहुंचते हैं तो जानकारी जो मिली उसमें भयंकर भीड़ जमा हो जाती है। वहां पर उनको देखने के लिए हालात बद से बदतर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में यह भी कहा जा रहा है कि संजय यदुवंशी को बाद में पुलिस कुछ देर के लिए नजरबंद भी करती है और इसके बाद संजय यदुवंशी का एक वीडियो भी आता है जिसमें वो इस घटना का जिक्र भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। भले ही राष्ट्रकथा खत्म हो गई हो, लेकिन चर्चा अभी भी इस घटना की लगातार बनी हुई है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वहां पर ब्रजभूषण को कि कोई शख्स इतने दबदबे के साथ उनके कार्यक्रम में आएगा जहां पर पुलिस व्यवस्था भी चरमरा जाएगी? क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात की भी भनक नहीं थी कि जो शख्स यहां पर आ रहा है उसका दबदबा इतना ज्यादा है कि उसको संभालने के लिए नजरबंद करना पड़ सकता है? कौन है संजय यदुवंशी? क्या करते हैं ये? कहां से इनकी कहानी शुरू होती है? सोशल मीडिया पे लगातार लोग चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि दबदबा सिंह के घर में घुसकर किसी और ने अपना दबदबा दिखा दिया है। कुछ लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि असल स्टार तो संजय यदुवंशी है, पवन सिंह तो बस एक पुराने स्टार हो चुके हैं, उनका नाम बड़ा है, लेकिन असल स्टार तो ये लड़का है। कमेंट बॉक्स में लगातार अलग अलग जगहों पर लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये है कौन जिसने अपना दबदबा यहाँ पे जाहिर किया है। तो सवाल तमाम लोगों के मन में है और ये सवाल हमारे मन में भी था कि आखिरकार संजय यदुवंशी की कहानी को जाना जाए, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने एक कॉमेडी के तौर पर जो चैनल्स क्रिएट किए, कॉमेडी दिखाना शुरू की और उसके बाद अपनी स्टार पावर को बढ़ाते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये कहानी कहां से शुरू होती है, ये जानने के लिए हमने संपर्क किया संजय यदुवंशी के बचपन के दोस्त अमन सिंह वत्स से और उनसे जानने की कोशिश की कि ये कहानी की शुरुआत कहां से होती है। आइए आप भी सुनिए। देखिए, संजय यदुवंशी जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स बता भी रहे हैं, तो शुरुआत हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर से ही होती है, जो विद्यालय अपने आप में एक प्रतिभावान विद्यालय है। जो भी छात्र वहां से निकलते हैं हुनर लेके निकलते हैं और मुझे लगता है वही हुनर लेके संजय यदुवंशी निकले। छात्र जीवन में हमारे साथ ही रहे हैं, कई तरीके की जो कार्यक्रम थे हम लोगों ने साथ किए हैं, लेकिन एक दो साल में उनसे सीनियर रहा। तो जब मैं कॉलेज से बाहर निकलता हूं उसके बाद मेरा जो उनसे जुड़ाव था वो कम हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। धीरे धीरे कॉमेडी के क्षेत्र से वो अपनी शुरुआत करते हैं और जब एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी उनको मिल जाती है तो वहीं से वो अपना रास्ता बदलते हैं और सिंगिंग की दुनिया में जब कदम रखते हैं तो एक नए फेम, एक नए नाम के साथ उनकी इस दुनिया में पहचान होती है और मुझे लगता है वही चर्चा आज देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं तो ये इल्जाम जरूर लगते हैं कि घमंड आ गया है, अहम आ गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना कुछ जाने समझे ऐसे इल्जाम नहीं लगा देने चाहिए। जो लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होगा संजय यदुवंशी से। आज अमन सिंह बस इस बात को क्यों नहीं करता है कि संजय यदुवंशी के साथ अहम आ गया है, क्योंकि मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। आज वो सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो नहीं करता है, मैं उसको नहीं करता हूं, तो इसमें
में मैं कह दूं कि उसके अंदर अहम है तो ये गलत होगा। उसकी अपनी दुनिया है, वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, वो अपने हिसाब से जमीन से उठा हुआ है तो वो अपने हिसाब से चीजों को करेगा। अगर मैं उसमें दखलंदाजी करूंगा और मेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो मैं भी वही इल्जाम लगाऊंगा कि नहीं यहाँ अहम हो गया है। तो ये चीजें सरासर झूठी हैं कि अहम हो गया है। भाई जो मुझे एक वीडियो मेरे सामने आया, कोई व्यक्ति है अयोध्या का, वो आरोप लगा रहा था कि जब उनके विपरीत परिस्थितियों में मैं खड़ा रहा, उनके साथ कई जगहों पर मैं गया अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने लोगों के साथ, तो आज उनको संजय यदुवंशी उस तरीके से भाव नहीं दे रहे हैं। ये इल्जाम जो हैं, आप क्यों गई संजय यदुवंशी के पास? आपको संजय यदुवंशी से बुलाया था? नहीं बुलाया था। आपको लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ने से मेरा भी नेम फेम बढ़ेगा और एक नई पहचान मिलेगी, तब आप उसके साथ जुड़ते हैं। और आप जब और उम्मीदें करने लगते हैं और अपेक्षाएं करने लगते हैं और वही चीजें जब पूरी नहीं होती है तो मुझे लगता है ऐसे लोग इल्जाम लगाने लगते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपने जाना कि संजय यदुवंशी की शुरुआत कहां से हुई, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए ये मुकाम हासिल किया, और ये लड़का आज चारों तरफ बवाल मचा के रखे हुए है। संजय यदुवंशी यूं ही एक बड़ा नाम नहीं बने हैं, उसके पीछे की तमाम स्ट्रगल कहानियां हैं, और ये दबदबा जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनका देख रहे हैं, इसके पीछे तमाम मेहनत है, तमाम इसके पीछे कठिन परिश्रम है, तब जाके आज ये सफलता हमें सबके सामने देखने को मिल रही है। अवध का ये प्रतिभाशाली गायक संजय यदुवंशी लोकप्रियता के आज शिखर पर है, और जिस तरीके से लोग उसे प्यार कर रहे हैं, आने वाले समय में ये और भी तस्वीरें बड़ी हो सकती हैं। जिस तरीके से आज केवल एक घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ऐसी और भी तमाम घटनाएं लगातार उभर सकती हैं। यानी कि सोशल मीडिया वो पावर है जहां पर लोग अपने स्ट्रगल को, अपनी मेहनत को, अपनी स्किल को निखार करके इस तरीके से सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।